વેલકમ બેક। 5 રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામ આવવાના શરૂ થઈ ચૂક્યા છે અને શરૂઆતી રુઝાન પશ્ચિમ બંગાળ અને કેરળમાં ખૂબ રસપ્રદ દેખાઈ રહ્યા છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં કાંટે કી ટક્કર દેખાઈ રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી 100 ઉપર અને ટીએમસી 101 ઉપર નેક ટુ નેક કોમ્પિટિશન ચાલી રહી છે। કોંગ્રેસ અસ્તિત્વની લડાઈ લડતી દેખાઈ રહી છે। માત્ર 2 બેઠકો ઉપર આગળ છે। 100-101 નેક ટુ નેક કોમ્પિટિશન છે, જ્યાં 77 બેઠક ગઈ વખતે જીતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 2021ની ચૂંટણીમાં બંગાળમાં સરકાર બનાવવા માટે એક પ્લોટ, એક પાયો નાખ્યો હતો, જમીન પોતાની તૈયાર કરી હતી। એના ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક કોમ્પ્લેક્સ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, પણ એની સાથે સાથે ટીએમસીનો ગઢ ધ્વસ્ત કરવા માટેની જે વાત કરવામાં આવી હતી, પ્રીતિ, એવું લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હજી થોડી મહેનત કરવી પડે। જોકે અત્યારે રાઉન્ડ જે ગણતરીના ચાલી રહ્યા છે એ કઈ બાજુના ચાલી રહ્યા છે એના ઉપર આ રુઝાન બહુ જ ડિપેન્ડ કરે છે। જો ઉત્તર બંગાળના અત્યારે ગણતરી ચાલી રહી છે તો સ્વાભાવિક રીતે ટીએમસીને એમાં ફાયદो મળવાનો છે। तरह से आ रहा है, तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, हमें शुरू से विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो ले लीजिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल पे जो काम है वो निश्चित तौर के ऊपर हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हमें पूर्ण रूप से विश्वास था, और जो फीडबैक आ रहा है, लोगों का प्यार जो हम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हमें लगता है कि हम असम के अंदर 2/3 बहुमत से और पश्चिम बंगाल के अंदर निश्चित तौर के ऊपर आज ममता दी का एज अ चीफ मिनिस्टर आज आखिरी दिन होने वाला है, और कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्रक्रिया वहाँ शुरू होगी। पौंडीचेरी में हम सरकार बनाएंगे, और निश्चित तौर के ऊपर एआईडीएमके के नेतृत्व के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी, और केरलम के अंदर हम मैनी फोल्ड परसेंटेज बढ़ाते हुए हमारे अच्छे खासे विधायक वहाँ चुन के आएंगे। ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। अच्छा, लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है उसमें एक मुख्य फोकस पॉइंट जो है वो भवानीपुर भी है, जहाँ से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि अभी रुझान में शुभेंदु अधिकारी आगे दिखाई दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और आप देखेंगे कि जो हमारा विश्वास है वो एक्चुअलिटी में परिवर्तित होगा। धरातल पे जो हमें फीडबैक मिला है कि इस बार ममता दी भवानीपुर नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में हारने वाली हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज एज अ मुख्यमंत्री के नाते उनका आज आखिरी दिन होने वाला है, और कल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर वहाँ सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। एक अंतिम सवाल, अगर मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ममता बनर्जी की विदाई होगी, अगर ऐसा होता है तो इसका क्रेडिट किसको देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत होगी? निश्चित तौर के ऊपर क्रेडिट जो होगा नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनका 1-on-1 कनेक्ट विद द पीपल। आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर झालमुड़ी जब उन्होंने करी और नौकायन किया, लोगों ने किस प्रकार से इसको ट्रेंड करते हुए लोगों ने प्यार जताया। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 1-on-1 कनेक्टिविटी लोगों के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार 5 साल उन्होंने काम किया वहाँ पे। ममता जी के खिलाफ वहाँ पे जो माहौल बनाने का जो काम किया, इन सबको मिलकर एक जो माहौल क्रिएट किया कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा विश्वास है कि ये सब कार्य रूप होने वाला है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक भी हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि असम में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही, पुडुचेरी में सस्टेन करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि एक इतिहास भी रचेगी, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय भारतीय जनता पार्टी के लीडर दे रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।